वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। इंग्लिश स्पोकन क्लासेस की अगली कड़ी में मैं वर्ब और उसके कुछ प्रकार को लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझें कि वर्ब क्या है। तो वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन। इसका मतलब हुआ कि क्रिया एक ऐसा शब्द है जो कि एक कार्य को दिखाता है, एक अवस्था को दिखाता है और एक अधिकार को दिखाता है। जैसे राम गोज, राम जाता है, तो गो क्रिया है जो कि एक्शन को दिखा रहा है, मतलब काम को दिखा रहा है। राम इज़ हैप्पी, राम खुश है, तो यहाँ इज़ एक क्रिया है जो कि स्टेट को दिखा रहा है, दशा को दिखा रहा है। राम हैज़ ए बुक, तो यहाँ हैज़ एक क्रिया है जो कि पोजीशन को दिखा रहा है, अधिकार को दिखा रहा है। तो अब आगे आता है काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के कितने प्रकार हैं? तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। मुख्य रूप से क्रिया के दो प्रकार हैं। पहला है प्रिंसिपल वर्ब। ए वर्ब विच इज यूज्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल वर्ब। जो क्रिया बिना सहायक क्रिया के इस्तेमाल किए जाते हैं उसे प्रधान क्रिया बोली जाती है या प्रिंसिपल वर्ब कह सकते हैं। जैसे राम रीड्स, तो यहाँ रीड जो है सो प्रिंसिपल वर्ब है, ठीक है, बिना हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल हुआ है रीड। ही वॉक्स, तो ये वॉक चलना है, ये भी प्रिंसिपल वर्ब है क्योंकि ये बिना हेल्पिंग वर्ब के ही जो है सो यूज़ हो सकता है, होता है। बिना हेल्पिंग वर्ब के ही ये अब एक अर्थपूर्ण वाक्य देने में पूर्ण रूप से समर्थ है, ठीक है ना, इसलिए इसको प्रधान क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब, दिस वर्ब इज यूज टू मेक टेंस, टू मेक पैसिव वॉइस एंड टू मेक क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब जो है ये सहायक क्रिया है, ये सहायता करता है किसी दूसरे वर्ब को क्या चीज़ में, तो अपना अर्थ कंप्लीट करने में, टेंस बनाने में, पैसिव वॉइस बनाने में या फिर क्वेश्चन बनाने में। उदाहरण देख लीजिए, जैसे राम इज़ रीडिंग ए बुक, तो इज़ हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ इज़ ने जो है सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को फॉर्म करने में मदद किया है। ए बुक इज़ रेड बाय राम, एक किताब राम के द्वारा पढ़ा जाता है, तो इज़ रेड यहाँ जो है सो इज यहाँ पर भी जो है सो हेल्पिंग वर्ब है। इज राम रीडिंग ए बुक, क्या राम किताब पढ़ रहा है, तो इज यहाँ भी एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ। इसके अतिरिक्त वर्ब के दो और प्रकार होते हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया को अपना अर्थ प्रकट करने के लिए एक कर्म की ज़रूरत होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ही इट्स ए मैंगो, वो आम खाता है। जिस क्रिया को अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी कर्म की ज़रूरत नहीं होती उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ही लाफ्स, वो हंसता है, तो यहाँ बिना कर्म के ही जो है सो लाफ जो है सो सेंटेंस अब एक अर्थपूर्ण वाक्य दे रहा है, यानी कि ही लाफ सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। वह हंसता है, इसको किसी प्रकार के कर्म की ज़रूरत नहीं है। सी वीप्स, वो रोती है, ये भी एक अर्थपूर्ण वाक्य है, तो वीप क्रिया को किसी भी प्रकार के कर्म की ज़रूरत नहीं होती है। तो वैसे क्रिया जिसको अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी भी प्रकार के कर्म की ज़रूरत नहीं होती है उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर आपको यहाँ और कुछ समझना है, अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उस पर हम फिर से वीडियो बना के अपलोड करेंगे। आपको मैं पूरी तरह से मदद करूंगा एक इंग्लिश स्पीकर बनने में, इसमें कोई संदेह नहीं। आप थोड़ा सा पैसेंस रखें और वीडियो के साथ बने रहें। धन्यवाद।